Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू महिंद्रास। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन के इस पार्ट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। ST06 रीजनिंग का डिस्कशन करने वाले हैं आज की क्लास में। जो स्पीड टेस्ट है वो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने सॉल्व किया होगा इसके पहले, और यदि आपने पहले से सॉल्व कर रखा है तो जो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है या जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, डायरेक्टली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प होगा, क्लिक करके डायरेक्टली आप वहां पे पहुंच सकते हैं। उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। और जो लोग लाइव देख रहे हैं वो लोग कोशिश करेंगे, आपने अगर नहीं बनाया है स्पीड टेस्ट को तो हमारे साथ बनाएगा, यानी क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा और फौरन मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा, उसी समय आपको भी करना चाहिए। कोशिश करिए कि आप मुझसे जल्दी सॉल्व कर लें और यकीनन आप ऐसा कर लेंगे तो एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप लाइव में भी, यानी ये क्लास जब स्ट्रीम हो रही होगी तब आप जुड़े रहेंगे, तब भी आपको भी फायदा हो जाएगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, वैभव इज सन ऑफ शीला, ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन है। हीरो इज फादर ऑफ मनी, वैभव इज मैरिड टू रूही, वैभव मनी आर सिबलिंग्स। वैभव से लिंक करता हुआ बड़ा इंफॉर्मेशन है, यूज कर सकते हैं, है ना। वैभव एंड मनी आर सिबलिंग्स, तो हम यहां लिख सकते हैं वैभव और मनी ये सिबलिंग्स हैं। ऊपर लिखा वैभव इज सन ऑफ शीला, वैभव किसका सन है? शीला का। तो वैभव और मनी दोनों, अब ये सन हो गया, मनी मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, शीला आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर हीरो इज फादर ऑफ मनी, मनी के पिता कौन है? हीरो। इसका मतलब शीला मनी की माता जी होंगी, और यहाँ पे कौन रहेगा? हीरो। ठीक है, ये मेल के रूप में, क्योंकि शीला फीमेल है तो हीरो इज फादर ऑफ मनी। हीरो किसका फादर है? मनी का फादर है, तो शीला पक्का फीमेल होगी। वैभव इज मैरिड टू रूही, वैभव का विवाह किससे हुआ है? रूही से हुआ है, और रूही का जेंडर फीमेल होगा क्योंकि वैभव पुरुष के रूप में यहाँ पे है। प्रिया इज ब्रदर ऑफ रूही, रूही का भाई कौन है? रूही का भाई प्रियम, यहाँ पे प्रियम, ये ब्रदर है, ध्यान रखना। लिख दे रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है इधर, लाइन तो लाइन बेड़ी लाइन बना के लिखता। शीला हैज ओनली वन सन, शीला का केवल एक बेटा है। अब शीला कहां पे आएगा? शीला का एक बेटा है यानी वैभव, तो इसका मतलब मनी फीमेल हो जाएगी। डॉन इज सन ऑफ वैभव, वैभव का बेटा कौन है? डॉन है, तो यहाँ पे वैभव के बेटे के रूप में डॉन। प्रियम इज फादर ऑफ लतिका, प्रियम किसके पिता है? लतिका के पिता है। अब लतिका और डॉन, अब प्रियम पिता है तो मेल हो जाएगा यहाँ पे। लतिका और डॉन क्या होंगे? कजिन्स होंगे। जसी इज डॉटर ऑफ मनी, मनी की डॉटर कौन है? जसी है। अब ये तीनों से क्या हो जाएंगे? कजिन्स हो जाएंगे। फिर जसी इज डॉटर ऑफ मनी, प्रियम हैज नो सन, प्रियम का कोई बेटा नहीं है। प्रियम का कोई बेटा नहीं है, इसका मतलब लतिका उसकी बेटी ही होगी, बराबर। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। हाउ इज हीरो रिलेटेड टू प्रियम, हीरो प्रियम का क्या लग रहा है? हीरो यहाँ पे है, प्रियम की बहन है रूही, और बहन के फादर इन लॉ होंगे ये हीरो, क्योंकि बहन का जो पति है उसके पिता है हीरो, तो प्रियम के भी फादर इन लॉ होंगे, यानी हीरो फादर इन लॉ ऑफ प्रियम। और फादर इन लॉ होने का मतलब ये हुआ कि हीरो पुरुष है, फादर इन लॉ प्रियम का, यानी नन ऑफ दीज हमारा पांचवा विकल्प करेक्ट आंसर बनेगा। अगला, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, परिवार में महिला सदस्यों की संख्या CND आनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक एक किसी का नहीं क्लियर होता। हो गया, सारे लोगों का क्लियर हो गया है ना। 1 2 3 4 और ये एक लतिका 5, 5 आना चाहिए। 5 किस ऑप्शन में दिया हुआ? थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ, सो दैट्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, 5 फ्रेंड्स हैं, टिया, बिन्नी, चिंटू, बेन, अजय आर सिटिंग इन अ पार्क एंड बिनी इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का सवाल आप कह सकते हो, पॉइंट रिलेटेड जो डायरेक्शंस होते हैं। बिनी इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ अजय, अजय के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कौन है? बिनी। डायरेक्शन दिया, डिस्टेंस दिया है क्या? नहीं दिया हुआ है। बेन इज 20 मीटर, बिनी है ना। बेन इज 20 मीटर ईस्ट ऑफ अजय, अजय के पूरब दिशा में 20 मीटर की दूरी पर बेन है। हु इज 80 मीटर वेस्ट ऑफ टिया, है ना। अजय किसके वेस्ट में है? टिया के वेस्ट में है, तो टिया कहीं यहां पे होगी, और ये डिस्टेंस कितनी है? 80 मीटर की डिस्टेंस है।
जिसमें कहा गया बेन इज 20 मीटर ईस्ट ऑफ अजय। अजय से 20 मीटर की दूरी पर यहाँ पे कहीं बेन है, ठीक है, यहाँ पे टी है, तो ये 20 रहेगा और ये कितना हो जाएगा, बाकी 60 ये हो जाएगा, टिया और बेन के बीच की दूरी। चिंटू इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ बेन एंड इन द लाइन ऑफ अजय। बेन के नॉर्थ वेस्ट में चिंटू, यानी यहां पे चिंटू आएगा, इससे लाइन में आना चाहिए, है ना। चिंटू इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ बेन, नॉर्थ वेस्ट, तो इस तरफ आएगा चिंटू। आगे क्या बोला गया, चिंटू इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ बेन एंड इन द लाइन ऑफ अजय एंड बिनी। अजय से भी सीधी रेखा पे और बिनी से भी सीधी रेखा पे आएगा ही आएगा। अगर आप अजय के सीधी रेखा में बनाएंगे तो बिनी के सीधी रेखा में आएगा। बेन इज 40 मीटर साउथ ऑफ बिनी। बिनी के साउथ डायरेक्शन में कितना है, बेन है 20 मीटर की दूरी पर, यानी यहां से बिन्नी से बेन 20 मीटर की दूरी पर साउथ डायरेक्शन में है। अच्छा सवाल आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको कुछ चीजें नहीं दी गई हैं फिर भी पता चलेंगी। अजय और बेन के बीच में 20 है, बिन्नी और बेन के बीच में भी 20 है, तो ये डिस्टेंस आप अजय और बिन्नी के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये सीधी रेखा दिया हुआ है इसमें, ठीक है, क्योंकि आ गया बेन इज 40 मीटर टू द साउथ ऑफ बिनी, बिनी के साउथ में। अच्छा 40 मीटर है, ओहो 40 है, तो अजय और बिन्नी के बीच की दूरी 40 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर करके इसका रूट निकालेंगे, वो वैल्यू बनेगी। खैर पहला सवाल, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अजय एंड बिनी, वही पूछ ही लिया गया अजय और बिनी के बीच में। तो ये 40 है और ये 20 है, तो 20 का स्क्वायर 400 होगा और इधर 1600 बनेगा, 1600 और 400 का 2000 बनेगा, यानी ये कुछ 2000 रूट 2000 बनेगा। और रूट 2000 लिखने का तरीका है कि आप इसमें निकाल लो 20, 20 4 5 से 20, हाँ ठीक है, 20 रूट 5 आना चाहिए, क्यों, है ना, देखो 20 रूट 5 भी आएगा ना। 400 इंटू 5 करें तो 2000 बनेगा, 420 का स्क्वायर है, बराबर है, ऐसा ही है। चलो तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। चिंटू इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टिया। टिया के रिस्पेक्ट में चिंटू किधर पड़ रहा है, तो नॉर्थ और वेस्ट में जाएगा, पक्का चिंटू नॉर्थ वेस्ट होगा, और इसके लिए हमारा आंसर हो जाना चाहिए नॉर्थ वेस्ट, विच इज गिवन इन ऑप्शन 4, करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट आते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड सवाल है। ये जो है वो लॉजिक बेस्ड सब्स्टिट्यूशन कोडिंग आप बोल सकते हो। जो चीज़ें दी गई हैं उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। डॉलर @ 3 सिंबल हमारे ख्याल से, $@ यही 3 सिंबल और परसेंट एक और सिंबल यूज़ किया गया है। चलो ठीक है, JPGW 4 अलग अलग हैं, नहीं सेम सिंबल दिए गए हैं, 2 सिंबल सेम है, तो कोई ऐसा कारण जिसकी वजह से 2 सिंबल सेम हो जाए, ठीक। ये सारी चीज़ें यदि हम देखने पे जाएंगे, सबसे पहले नंबर को ऑब्जर्व करते हैं। 4#T लिखा हुआ है, मैं देख रहा हूँ जस्ट में 4 नंबर ऑफ लेटर हैं और लास्ट लेटर T है। प्ले में 4 नंबर ऑफ लेटर हैं और PLAY 2 4 है ना, लास्ट लेटर Y है, और इधर 5 नंबर ऑफ लेटर क्यों लिखा हुआ है, आई एम नॉट गेटिंग। प्ले में फिर से, अच्छा प्ले के लिए डायरेक्टली कोड फिर है 5@y, यहाँ पे इसका मतलब 5@y, जस्ट के लिए कोड कुछ भी। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं नॉर्मल, ये जो लॉजिक बेस्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है ना हो, है ना। आप क्वेश्चन पे आते हैं, रूल प्ले व्हाट, हमें देखना है कि क्या ये सारे शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। रूल इस जगह पे दिया हुआ है, प्ले यहाँ इन 3 में दिया हुआ है, और व्हाट है ना, व्हाट व्हाट बिल्कुल नया है तो उसके लिए हम कोड ढूंढ लेंगे। पहले तो प्ले और रूल के लिए कोड देखते हैं, पहले में, दूसरे में और तीसरे में प्ले दिया हुआ है, तीनों में कॉमन 5@y है, तो प्ले के लिए 5@y बनेगा, ये बात कंफर्म है। फिर रूल के लिए कोड है ना, रूल शब्द कहाँ, यहाँ दिया हुआ है, और ये रूल शब्द किसी और जगह पे पहले सेंटेंस में, दूसरे में, तीसरे में कहीं नहीं दिया हुआ, यानी इसका जो कोड है बिल्कुल यूनिक होगा। और यूनिक होने का मतलब ये हुआ 4 नंबर ऑफ लेटर होने चाहिए, पर वो ऐसा नंबर ऑफ लेटर वाला हिसाब नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे 4 लेटर होते तो 4 लिखा होता, कहीं 4 नंबर स्टार्ट ही नहीं है, ठीक है। और वो क्लियर हो गया था प्ले पे, जब 5 नंबर लिखा हुआ था, 5 लेटर नहीं है फिर भी लिखा हो तो क्लियर हो गया था, वहीं से डाउट हुआ। अब रूल के लिए कोड यूनिक होना चाहिए जो कहीं और ना हो, यानी ये शब्द कहीं और नहीं है ना। तो अब देखें हम, प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 9#E कॉमन है, हटा दो उसमें,
फिर आप देखो अगला $6 और 1, $6 इसमें नहीं दिया हुआ, इसमें नहीं, इसमें भी नहीं है, किसी जगह पे नहीं है। 5#E कहीं और है, हटा देते हैं। 3% और T है ना, वो नहीं दिया हुआ है, तो ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यानी रूल के लिए जो कोड हो सकता है वो हो सकता है $6 और 3% T, दोनों हो सकता है। 3% T है ना। 5/Y सब में होना चाहिए, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें नहीं, हटा दीजिए। $6 पहले में नहीं है, पर 3% T वो भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। फिर 5/Y, $6 वो भी नहीं दिया हुआ है सेकेंड वाले में, और 3% T भी नहीं दिया हुआ है, ये भी एलिमिनेट हो गया। 5#E ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि फिर ये दोनों में से कोई कोड आना चाहिए, किसके लिए, रूल के लिए आना चाहिए। और चूंकि रूल ऐसा शब्द है कि जिसका कोड या तो ये बनेगा या 3% T बनेगा, ये हमें कंफर्म हो रहा था। दो ऐसे शब्द थे जिसके कोड में प्रॉब्लम होनी थी। प्राइस का कोड हमने निकाल लिया था, यहाँ से यहाँ एक एलिमिनेट कर लिया। 5#E, इन दोनों में रूल सेम था। अच्छा, रूल के लिए 5#E आएगा। यहाँ देखो इसमें और इसमें दिया हुआ है भाई, रूल दोनों में दिया हुआ है, दोनों में 5#E कॉमन है, पक्का 5#E आएगा। गलती हो गई, तो 5/Y 5#E, 5/Y 5#E, ये थर्ड ऑप्शन अभी सरवाइव कर रहा है, ठीक है। और फिर आपके पास वॉट के लिए पूछा गया था, तो वॉट के लिए ये देखो चौथा, ये 4*T कहीं और नहीं है, बिल्कुल नया शब्द है, तो उसके लिए नया कोड होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? हियर इट इज। देखो अगला सवाल, 4#T $3W। 4#T हमने कहीं निकाला था क्या? 4#T नहीं, 4#T यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट है ना, जस्ट कहीं और यहाँ पे भी यूज में आया है ना। इन दोनों में देखो कुछ और कॉमन है जस्ट के अलावा? नहीं, केवल जस्ट कॉमन, और दोनों में 4#T यूज हुआ है, तो 4#T जस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें लिखा हुआ है, इसमें भी है, और यहाँ पे भी दिया हुआ है। फिर हम बात कर लेते हैं सेकंड वाले की। अच्छा, जो पहले नंबर पे है उसका पहले नंबर पे ही कोड तो नहीं लिखा हुआ है, प्ले यहाँ पे दूसरे नंबर पे कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे प्ले आखिरी से दूसरे नंबर पे, यहाँ पे दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है। फिर और किसी का विन का देखें, विन और विन यहाँ पे, और लास्ट है, सेकेंड लास्ट है, तो $5 सेकेंड, ये सीक्वेंस में ही रखा है भाई। इसका मतलब ये हुआ कि जस्ट पहले आगे आना चाहिए, जिस तरीके से इसका प्लेसिंग दिया हुआ है, सारे कोड्स अगर देखो तो सीक्वेंस में। $3W कहाँ लिखा हुआ है? फॉलो के लिए पक्का कोड होना चाहिए, सेकंड नंबर पे $3W लिखा हुआ है, और सेकंड नंबर वाला वर्ड फॉलो है, कंफर्म हो जाएगा, फॉलो यहाँ पे आंसर बनेगा, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, जस्ट एंड फॉलो करेक्ट आंसर होगा। अब इसमें भी देख लो वही आया होगा, रूल के लिए रहा होगा S@Y, है ना, सॉरी 5@Y, 5@Y प्ले के लिए था, 5@Y प्ले के लिए, हाँ ठीक है। रूल के लिए जो कोड था, रूल यहाँ पे कहाँ पे आखिरी में 5#E से स्टार्ट होगा, देखो सीक्वेंस में ही दिया हुआ है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने, 9#E कहाँ लिखा हुआ है? आखिरी नंबर पे है, तो मैं यहाँ से आखिरी पे ही देख लूंगा। प्राइस के लिए पक्का कोड होना चाहिए, ऑप्शन 4 में दिया हुआ, सो दैट्स द करेक्ट वन। व्हाट इज कोड फॉर इट ऑल? इट ऑल के लिए कोड क्या होगा? इट यहाँ पे दिया हुआ है, ऑल यहाँ पे दिया हुआ है। इट का कोड 3% T होगा, पक्की बात है, 3% T होगा, और ऑल का $6 बनेगा, $6 बनेगा, ये कंफर्म है। तो 3% T, $6 या 1 लिखा हुआ है, जो भी I लिखा हुआ है, वैसे फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, इफ द गिवन कोड लैंग्वेज लेफ्ट इज जस्ट, इसके लिए एक अलग सा कोड आपको लिख के दे दिया गया। व्हाट वुड बी द कोड फॉर लेफ्ट विन प्राइस? लेफ्ट का कोड तो पक्का यही होना चाहिए, 1 and T, है ना। और फिर विन का कोड, विन का कोड यहाँ पे है, विन, और किसी जगह पे विन दिया हुआ नहीं, आखिरी से सेकंड नंबर, $5 N, है ना। तो 1 and T, $5 और फिर अगला जो है वो है आपका प्राइस। प्राइस के लिए कोड फर्स्ट वाला 9#E वो आना चाहिए, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, करेक्ट, तो ये करेक्ट आंसर बन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 पर्सन नीता, पिंकू, गट्टू, बिल्लू, मानसी, जय एंड मोनू लिव्स ऑन डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। देयर आर 7 फ्लोर्स इन अ बिल्डिंग, 7 फ्लोर हैं और सभी अलग अलग पे रहते हैं, कोई वेरिएबल नहीं है तो हम आसानी से बना सकते हैं।
अब देखिए आप सभी लोग इसको ट्राई करेगा, मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं। सबसे पहला काम क्या करना है, 1 से लेके 7 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 फ्लोर्स आप बना लीजिए। पॉसिबिलिटी आती है तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे, एज इट इज बनाते चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अगर देखें तो पहला इंफॉर्मेशन, चूंकि डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, मानसी लिव्स इवन नंबर फ्लोर बिलो 5, 5 के नीचे इवन नंबर 4 और 2 ही है, तो एक बार मानसी को यहां पे बनाओ और एक बार मानसी को 2 नंबर पे इवन पे बना लेते हैं, है ना। फिर मानसी से रिलेटेड एक जय लिव्स जस्ट अबव मानसी, तो यहां जय जय आ जाएगा मानसी की तुरंत ऊपर, यहां पे भी जय आएगा मानसी की तुरंत ऊपर। फिर आगे क्या कह रहा है, ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन जय एंड मोनू, और फिर आगे कह रहा है जय लिव्स अबव मोनू, जय मोनू के ऊपर होना चाहिए, जय मोनू के बीच में एक का गैप, तो यहां पे मोनू आएगा इसमें, और इस वाले में मोनू यहां पे आएगा। फिर आगे देखो, ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन जय एंड बिल्लू, जय से एक के गैप पे बिल्लू, नीचे नहीं पॉसिबल है, एक के गैप पे बिल्लू ऊपर पॉसिबल है, और यहां पे भी वही आएगा, बिल्लू यहां पे आएगा, है ना। फिर आगे देखो, द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव नीता इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो मोनू, मोनू पता है पहले से ही, तो मोनू के नीचे 2 हैं, तो इस केस में नीता के ऊपर 2 होने चाहिए, तो नीता यहां पे क्या बना पाओगे, 5 नंबर पे रखने पर ही उसके ऊपर 2 आएगा, संभव ही नहीं है, ये केस गलत हो गया। यहां मोनू के नीचे कोई नहीं, नीता के नीचे ऊपर कोई नहीं होगा, यानी नीता फिर यहां पे होगा, है ना। आगे देख लीजिएगा, फिर कह रहे कि पिंकू लिव्स अबव गट्टू हु लिव्स ऑन एन इवन, ठीक है, तो पिंकू यहां पे रख दो, और गट्टू के ऊपर, गट्टू इवन पे होना चाहिए, गट्टू 4 पे आ रहा है, बन गया, ठीक है। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, आइए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा पहला सवाल, हु लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 7, 7 नंबर पे इनमें से कौन रहता है, तो 7 नंबर पे पक्का नीता रह रही है, 4 नंबर पे दिया हुआ, सही हो गया। हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन पिंकू एंड मानसी, पिंकू और मानसी के बीच में, पिंकू यहाँ पे है और मानसी यहाँ पे 1 2 3 का गैप आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, 3 होगा, थर्ड ऑप्शन बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर एंड पर्सन इज करेक्ट, फ्लोर और पर्सन का कॉम्बिनेशन का, पिंकू 6 मोनू 1 गट्टू 4 नीता 7, ठीक है, पिंकू 6 गट्टू 4 नीता 7 मोनू 1, बिल्कुल सही, सभी सही आ रहे हैं। लास्ट वाला इसका मतलब गलत है, बिल्लू 2, बिल्लू यहाँ पे 2 पे नहीं होगा, बिल्लू 5 पे है भाई, तो ये वाला गलत हो गया ना, तो इसका मतलब फिफ्थ ऑप्शन आपका इसका आंसर बनेगा। इन द गिवन अरेंजमेंट बिल्लू जय से गट्टू मानसी से, तो पिंकू, पिंकू का बताना है, बिल्लू जय गट्टू मानसी, बिल्लू 1 के गैप पे नीचे जय, गट्टू 1 के गैप पे नीचे मानसी, तो पिंकू का बताना है, पिंकू से 1 के गैप पे नीचे गट्टू, यानी हमारा आंसर क्या होना चाहिए, गट्टू होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ। चलो अगला सवाल, 10% A to J अटेंडिंग सेमिनार ऑन 5 डिफरेंट मंथ्स among January, February, March, April and May, but not necessarily in the same order. The seminar held on 2 different dates like 19th and 20th of each month, ठीक है। No 2% attend the seminar on same date of a month, only 2% attend the seminar before E, 3% attend the seminar between B and H, F attend the seminar in March, B attend the seminar on 20th of the month which has minimum number of days, A and E attend the seminar attend on an odd number day, ठीक है। चलो सब कुछ पढ़ लिया आपने, इसका हिंदी में दिखा दे रहा हूँ, जिनको हिंदी में चाहिए आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, एंड देन वापस आते हैं इंग्लिश में, इसको सेम क्वेश्चन को मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं इसका एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। 10 महीने की बात करें, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, इन 5 महीनों की बात करें, 10 और हर महीने की 2 तारीख है, तो हम जनवरी को 2 बार लिखेंगे क्योंकि दोनों की 19 और 20 तारीख है, जनवरी 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 कितना 19 और जनवरी 20, फिर फेब्रवरी 19 और फेब्रवरी 20, ठीक है, फिर मार्च 19 और मार्च 20, ठीक, अप्रैल 19 और अप्रैल का 20, 2 3 4, एक और मई भी दिया हुआ ना, हाँ, मई 19 और मई 20, मई 19 मई 20। चलो भाई ऐसा बनाते हैं कि पॉसिबिलिटी के लिए हमारी तैयारी पूरी रहे, है कि नहीं। चलो हाँ
ठीक है, हाँ हाँ, चलिए, तो ये आपके सामने सवाल है, आई होप आप सभी लोग समझ रहे होंगे। चलो, अब इसकी इंफॉर्मेशन जैसी दी गई है उसको वैसे देखते रहते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, देखो पहली लाइन में कह रहे हैं ओनली 2% अटेंड द सेमिनार बिफोर, ई के पहले केवल 2 लोग हैं, तो पॉसिबिलिटी के लिए जगह बना लेते हैं, ई के पहले केवल 2, यानी ई पक्का फरवरी में होगा। अच्छा, यहाँ पे देखो फरवरी 28 या 29 का होगा, 28 29 का होगा, और जो है अप्रैल 30 का होगा, ये मेंशन करना, बाकी सारे 31 के होंगे, ये जरूरी है क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। फिर ओनली 2% अटेंड द सेमिनार बिफोर ई, 3% अटेंड सेमिनार बिटवीन बी एंड एच, ठीक है, बी और एच के बीच में 1 2 3 का गैप, एच पहले हो सकता है 1 2 3 के गैप पे बी भी हो सकता है नीचे। एफ अटेंड द सेमिनार इन मार्च, एफ के विषय में कहा गया मार्च में सेमिनार अटेंड करता है, तो एफ या तो इस जगह पे होगा या फिर एफ के लिए जगह ये बनेगी, डिपेंड करता है, पर हम ये आगे डिसाइड कर पाएंगे, अभी नहीं कर पाएंगे, लिख जरूर लिया है, ठीक है। फिर कह रहा है बी अटेंड द सेमिनार ऑन 20th ऑफ द मंथ विच हैज मिनिमम नंबर ऑफ डेज, हाँ ठीक है, तो मिनिमम नंबर डे किस महीने में है, फरवरी में है, इसकी 20 तारीख को किसके विषय में कहा गया, एफ को लेकर कहा गया, नहीं, हाँ बी के लिए कहा गया, तो बी यहां पे बना दो। अब बी और एच के बीच में 3, तो 1 2 3 का गैप करके एच पक्का हो गया, यहीं पे आएगा, हुआ ना पक्का, ठीक है। फिर कह रहे बी अटेंड द सेमिनार 20th ऑफ अ मंथ विच हैज मिनिमम नंबर ऑफ डेज, ए एंड डी अटेंड द सेमिनार ऑन ऑड डेट, यानी ए और डी 20 तारीख को हो रहे हैं, ए एंड डी 19 तारीख को, ऑड मतलब 19 तारीख को ही पड़ेगा इनका। ए अटेंड द मंथ विच हैज 31 डेज, ए 31 वाले में, तो भाई ए यहाँ पे भी 19 तारीख को हो सकता है, फिर मार्च की 19 को हो सकता है, और मई की 19 को हो सकता है, ठीक है। 2% अटेंड द सेमिनार बिटवीन डी एंड जे, डी और जे के बीच में 2 लोग सेमिनार अटेंड करते हैं, डी 1 2 के गैप पे जे, और ये ऐसा भी हो सकता है जे 1 2 के गैप पे और डी यहाँ पे हो, जे के तुरंत पहले आई अटेंड द सेमिनार इमीडिएटली बिफोर जे, जे के तुरंत पहले आई होगा, यानी यहाँ पे आई होगा, और इस वाले में यहाँ पे आई होगा, ठीक है। एंड इन मंथ ऑफ मे, और मई महीने में, आहा, फिर देखो आई के विषय में कहा गया, आई मई के महीने में आना चाहिए, मई के महीने में हम आई को अगर लेके चलेंगे तो आई के तुरंत नीचे जे चाहिए, हम यहाँ पे लगा देंगे आई को, और उसके तुरंत नीचे जे लगा देंगे, जे जैसे बनाएंगे 3 के गैप पे डी बनाना है, जैसे 1 2 3 का गैप करके डी आपका यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, और डी यदि यहाँ फिक्स जैसे करोगे तो डी के तुरंत ऊपर, अब एफ यहाँ से कैंसिल हो गया, इसका मतलब यहाँ पे एफ के लिए जगह बन जाएगी, बाकी आपके सामने सब कुछ है। 2% अटेंड द सेमिनार बिटवीन आई एंड जी, आई और जी के बीच में 2 लोग सेमिनार अटेंड करते हैं, एक मिनट एच का क्या था, है ना, एक मिनट देखना पड़ेगा थोड़ा सा, कुछ मिस्टेक तो नहीं किया। 3% अटेंड द सेमिनार बिटवीन बी एंड एच, बी और एच के बीच में 3 लोग सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, यार एच यहाँ नहीं होगा, 1 2 3 एच यहाँ पे होगा, बी का कंफर्म हो गया था ना, हाँ, फिर बी अगर एच यहाँ पे आएगा तो आई के तुरंत नीचे जे होना चाहिए, और फिर देखो डी से 1 के गैप पे, जे और डी के बीच में आपको दिख रहा है 2 का गैप, 3 का गैप बना दे, जे यहाँ पे 1 2 के गैप पे डी यहाँ पे बनाओगे, फिर अभी सही है ना, जे से 2 के गैप पे डी बनाओगे, ठीक है। फिर आपका क्या कह रहे हैं, 2% अटेंड द सेमिनार बिटवीन आई एंड जी, आई और जी के बीच में 2, आई यदि यहाँ 1 2 के गैप पे जी यहाँ होगा, और जी यदि यहाँ हो गया तो एफ यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो एफ पक्का हो जाएगा इस जगह पे। और फिर अगली लाइन में देखिए कोई और चीज बच रही है जो हमारा 19th और 20th, हाँ ए के विषय में कहा गया था ए 19 तारीख को ही होगा, तो ए, अब ए के लिए जगह 19 तारीख जनवरी में ही मिल रही है, तो ए आपका यहाँ पे हो जाएगा, सी बच रहा है, सी को आप इस जगह प्लेस कर दीजिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी पर्सन अटेंड द सेमिनार बिफोर जी, हाउ मेनी पर्सन अटेंड द सेमिनार बिफोर जी, जी के पहले कितने लोग हैं, है ना, तो जी के पहले सेमिनार अटेंड करने वाले लोग 1 2 3 4 5 लोग हैं, 5 आएगा, किस ऑप्शन में दिया हुआ, 5th ऑप्शन में दिया हुआ है। हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड द सेमिनार ऑन 19th ऑफ मई, 19 मई को सेमिनार कौन अटेंड कर रहा है, तो आई है 19 मई को अटेंड करने वाला, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। 16th कह रहे हैं इनमें से कौन सी बात सही है, एच एंड द पर्सन अटेंड सेमिनार इमीडिएटली बिफोर जे, सेम महीने में, जे के पहले वाला और एच, तो जे के पहले वाला और एच सेम महीने में नहीं भाई, एक अप्रैल में है एक मई में है, गलत हो गया, पहली लाइन गलत। 2 व्यक्ति ए और जे के बीच में सेमिनार अटेंड करते हैं,
ए और जे के बीच में नहीं, वो 2 से कहीं ज्यादा है भाई, मैक्सिमम है, ये भी गलत हो गया। डी एफ अटेंड द सेमिनार और नॉट डे, डी एन एफ अटेंड सेमिनार और नॉट डे। डी आ रहा है 19 को, एफ भी 19 को आ रहा है ऑड डे पे, ये वाली बात आपकी सही हो गई है ना। फिर बी एन सी अटेंड सेमिनार सेम नहीं भाई, बी और सी का सेम महीना नहीं है, सी यहाँ पे, बी आपका यहाँ पे फेब और जनवरी आ रहा है, तो इसका मतलब केवल चौथा वाला सही हो जाएगा, सॉरी थर्ड सही होगा, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 4 एक समान एक अलग है, सी एच बी एफ, सी 20, एच 20, बी 20, एफ 19, एफ 19 यानी ये अलग हो जाएगा, बाकी सभी 20 तारीख को आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सेमिनार महीने में 30 वाले महीने में, तो 30 वाला एक ही महीना है अपने पास है ना, 30 वाला एक ही महीना है और वो अप्रैल है, अप्रैल में डी और एच आ रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, डी एन एच, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक, क्या कह रहे हैं, द सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ रो एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, ओनली 10% सिट टू द लेफ्ट ऑफ ई। चलो बढ़िया, एक इन्फॉर्मेशन ऐसी दी हुई है कि यूज हो सकती है। एफ सिट 8 लेफ्ट ऑफ ई, वो भी यूज हो सकता है। द पर्सन ए सिट्स 4 टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में फोर्थ पोजीशन पे ए है। 4 पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड एफ, बी और एफ के बीच में 4 लोग बैठे हैं, ठीक है। सी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, डी सिट थर्ड फ्रॉम एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड ए सेम ई एंड डी। चलो भाई, 2 पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी, फिर भी हम बनाते हैं। ओनली 10% सिट लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में 10 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5, और फिर एफ सिट्स ए टू द लेफ्ट ऑफ ई, 1 2 3 4 5 6 7, 8वां एफ हो जाएगा और 9वां और 10वां है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बन गया। एक और पॉसिबिलिटी बना ही लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 और 6 7, और एफ यहाँ पे, और इसके बाईं तरफ 2 लोग आगे जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एफ सिट 8 लेफ्ट ऑफ ई, के लेफ्ट में 8वें स्थान पे। द पर्सन सिट ए सिट्स 4th राइट ऑफ बी, ठीक है, अभी ये लाइन हम यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक। 4 पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड एफ, बी और एफ के बीच में 4 लोग बैठे हुए। एफ यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे बी आएगा, ठीक है। इस वाले में भी 1 2 3 4, बी को आप इस जगह पे बनाओगे, फिर बी से लिंक करता हुआ लिखा होता है, द पर्सन ए सिट्स 4th राइट ऑफ बी, बी के राइट में चौथे स्थान पे। 1 2 3 और 4 यानी ए यहाँ पे रहेगा, इसमें भी ए वहीं बनेगा, सेम बन रहा है, अभी तक पॉसिबिलिटी की स्थिति आई नहीं है, ठीक है। सी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, सी डी के तुरंत लेफ्ट साइड में है, सी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। डी सिट्स थर्ड फ्रॉम द राइट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, ठीक है, थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। डी तीसरे नंबर पे, तो इस तरफ से तो डी पक्का तीसरे पे नहीं है, इधर से तीसरे पे, तो ये आखिरी है बिंदु, क्योंकि ई के लेफ्ट में 10 लोग हैं, तो ये पक्का आखिरी है। तो एफ के लेफ्ट में तो 3 नहीं आने। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एफ एंड ए सेम, एफ और ए के बीच में जितने लोग बैठे हैं उतने ही ई और डी के बीच में। एफ और ए के बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है एफ और ए के बीच में, है ना। तो ई और डी के बीच में भी 8 बना दो। ई यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, डी यहाँ पे नहीं बन पाएगा, उधर लेके चलो। ई और डी के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8, डी 8 लोग हैं, है ना। फिर से पढ़ लेते हैं इसको। द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड ए, एफ और ए के बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, ठीक। एफ और ए के बीच में कितने हैं, 8 लोग हैं। एफ सिट ए टू द लेफ्ट ऑफ ई, ठीक है, एफ और ए के बीच में 8 हैं, तो उतने ही किसके बीच में होने चाहिए, ई और डी के बीच में। तो ई से 1 2 3 4 5 6 7 8 का गैप करके डी होना चाहिए। डी के विषय में कहा गया थर्ड फ्रॉम एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो, दाएं से तीसरे नंबर पे डी, तो ये ऐसा बनेगा। हालांकि यहाँ पे दे रखा है, ये एंड हो जाएगा। अब ये यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, टोटल संख्या कितनी बन रही है, 22 बन रही है। तो इस प्रश्न के लिए पहला, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक इन सर्टेन वे एंड हेंस फॉर्म अ ग्रुप, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग। F20 C 4 है ना, F20 क्या मतलब है, पोजीशन दिया हुआ है क्या एफ का किसी छोर से, 20वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, एफ का 20 आएगा, 22 लोग आ रहे हैं टोटल।
F20 सही हो गया। C 4 नंबर पे है क्या? C तो बना ही नहीं, हम लोगों ने C बना। C सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D। चलो C 4 नंबर पे आ रहा है एक छोर से, है ना। C 4 भी सही हो गया, 2 सही हो गए यार। तीसरा डज नॉट बिलोंग टू, है ना। B 15, B किसी छोर से 15वें नंबर, इधर ही से बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बिल्कुल सही है, ये भी सही हो गया। B 15, ये तीनों सही जा रहे हैं, एक जैसे हैं। A 10, अब 8 10वें नंबर पे है क्या? इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बनना, इधर से भी नहीं बनेगा। 11 इधर से, टोटल 22 लोग हैं, तो 12 दूसरी तरफ से, इधर से 12 बन रहा होगा। यही गलत हो गया, यही अलग है। A 10 इज द रॉन्ग वन। What is the position of C with respect to E? CE के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन बतानी है। CE के रिस्पेक्ट में, E के रिस्पेक्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। राइट 8, दाई तरफ 8वें नंबर पे। C is 8 to the right of E, बिल्कुल सही, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो? पंक्ति में टोटल लोगों की संख्या 22 थी ना, 22 बनेगा। हाउ मेनी पर्सन स्टैंड देयर बिटवीन ए एंड ई? ए और ई के बीच में कितने लोग हैं? तो भाई ए और ई के बीच में कोई नहीं आ रहा है, बराबर में आ रहा है ये, तो ए और ई के बीच में 0 आएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। चलो ना, लास्ट क्वेश्चन है, एक और पजल है। छोटे छोटे पजल, मतलब छोटे छोटे 2-2 क्वेश्चन के पजल्स दिए हुए थे, अच्छी बात है, ऐसा टेस्ट होना चाहिए। 6 person A, E, V, I, O, U are sitting around a triangular table. 3 of them sit corner and 3 of them sit side of the table. तो एक ट्रायंगुलर है, 3 कॉर्नर पे हैं और 3 साइड के जो है वो साइड में है टेबल के, ट्रायंगुलर टेबल है। और फिर क्या कह रहे हैं कि 3 of them are facing center and 3 of them facing outward of the table. बट इन्होंने ये नहीं बताया 3 कॉर्नर and 3 सिट मिडल और 3 of them are facing center। ओके ठीक है, इन्होंने ये बताया नहीं है कि कौन किधर सेंटर फेसिंग का कॉर्नर रहेगा, क्या रहेगा। यू सिट एट कॉर्नर सीट एंड फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर। यू एक कॉर्नर सीट पे बैठा हुआ है और केंद्र की तरफ देख रहा है। ओके, यू सिट एट कॉर्नर सीट एंड फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन आई एंड यू। आई और यू के बीच में एक व्यक्ति का गैप है, तो या तो आई इस जगह पे बनेगा और या फिर आई इस जगह पे बनेगा। दोनों ही स्थितियां आई के लिए बन सकती हैं। हिट एंड ट्रायल अगर लेके चलेंगे तो एक जगह पे हम आई को लेके चलते हैं, ठीक है। आई और यू के बीच में एक का गैप बना दिया। ई एंड आई आर इमीडिएट नेबर्स बट नन ऑफ देम आर नेबर ऑफ यू, ठीक है। ई और आई, तो ई यहाँ पे बनाओ ताकि यू का पड़ोसी ना बने, ठीक है। बट नन ऑफ देम आर नेबर ऑफ यू। ए सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आई, आई के लेफ्ट में सेकेंड पोजिशन पे, तो यहाँ आई नॉर्थ नहीं बना सकते, लेफ्ट सेकेंड यहाँ बनेगा। इसका मतलब आई सेंटर होगा और लेफ्ट सेकेंड में आप ए को यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। ए सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ आई। यू सिट एट द इमीडिएट राइट कॉर्नर ऑफ ए, ए के तुरंत राइट कॉर्नर पे, तो ए इसका मतलब बाहर की तरफ फेस करेगा, तो ए का तुरंत राइट कॉर्नर ये होगा। ए का तुरंत लेफ्ट कॉर्नर आई का बनेगा। इनका कहने का ये मतलब, यू सिट इमीडिएट राइट कॉर्नर ऑफ ए। वी फेसेस इनसाइड, वी के विषय में कहा है अंदर की तरफ देख रहा है, और फिर वी फेसेस इनसाइड। ओ हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ आई, ओ किसका पड़ोसी है? आई का, तो यहाँ पे ओ बनेगा। ओ हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ आई सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट में सेकेंड पोजीशन, यानी ई केंद्र की तरफ देखना चाहिए, तभी के राइट में फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन पे आएगा, ठीक है। और वी फेसेस इनसाइड, वी के विषय में कहा गया अंदर देख रहा है। अब हमें यही देखना है, अंदर वाले 4 हो गए यहाँ पे, देखो वी अंदर देख रहा है, तो वी अंदर हो गया, ई अंदर हो गया, आई अंदर हो गया। तो यहाँ पे समस्या, फिर यहाँ से हम हटाएंगे सब कुछ, है ना। ए को भी हटाया, हमें कहाँ से बैक करना है? आई से बैक करना है। यू और आई के बीच में जो विषय में बोला गया था वही देखेंगे। यू का केंद्र फेसिंग बता दिया गया है, आई को हम यहाँ से हटा देते हैं। आई को हम कहाँ इस तरफ लेके चलेंगे, इस जगह पे। और जैसा इन्होंने कहा है कि ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन आई एंड यू, ई एंड आई आर इमीडिएट नेबर्स बट नन ऑफ देम, तो ई अब इसका मतलब यहाँ पे होना चाहिए ताकि ई यू का पड़ोसी ना हो। आई तो वैसे भी नहीं होगा, है ना। ए सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ आई, आई के लेफ्ट में सेकेंड, यानी आई से एक के गैप पे इधर तो ए नहीं बना पाओगे, आई से एक के गैप पे ए इधर बना पाओगे। ए सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ आई बन गया। यू सिट इमीडिएट राइट कॉर्नर ऑफ ए, ए के तुरंत राइट, यानी ए केंद्र की तरफ बनाओ, तो ए का तुरंत राइट कॉर्नर ये बनेगा, यहाँ पे यू बन रहा है। वी फेसेस इनसाइड, और फिर कह रहे ओ हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ आई, ओ जो कि आई का पड़ोसी है, ओ यहाँ पे होगा। ओ जो कि आई का पड़ोसी है सिट सेकेंड राइट ऑफ ई, ई के राइट में, यानी ई को बाहर देखना पड़ेगा, तब उसके राइट में फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ बनेगा।
और वी के लिए बोल दिया गया वी इनसाइड फेस करने वाला है, जो एक लाइन में वी फेसेस इनसाइड। अभी देखो आपके इनसाइड वाले कितने हो गए, एक हो गया इनसाइड, दो हो गया इनसाइड, तीन हो गया इनसाइड। अब ई आउटसाइड है, आई आउटसाइड है, तो ओ को भी आउटसाइड बना दो, तीन इनसाइड तीन आउटसाइड होने चाहिए थे, वो हमारा बन गया। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, हु अमंग द फॉलोइंग इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, वी के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन, तो वी केंद्र देख रहा है, फर्स्ट सेकंड ई बनेगा, हमारा आंसर होगा थर्ड ऑप्शन ई। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, इनमें से केंद्र की तरफ देखने वाले कौन कौन से, यूवीए है ना, तो यूवीए ये फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड राइट ऑफ आई, आई के राइट में थर्ड पोजीशन पे, आई यहाँ बाहर देख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट वी बनेगा, सो हमारा आंसर इसके लिए क्या होना चाहिए, वी होना चाहिए, जो कि सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। ये था पजल आज के लिए, और मैं सॉरी आपका स्पीड टेस्ट। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसे स्पीड टेस्ट आप लोग जरूर देते रहिएगा, जितने भी लोग हैं स्पीड टेस्ट आपको रेगुलर बेसिस पे देना चाहिए, है ना। अगर आप स्पीड टेस्ट नहीं देंगे तो बात नहीं बनेगी, प्रिपरेशन ऐसे करने का कोई मतलब नहीं, जब तक आप नेट